हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। अमर परिवार प्रियंका ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आ चुकी एक न्यू ब्लॉग लेके, जो बहुत ही मेहनत वाला और बहुत ही हंसी वाली ब्लॉग है। तो मुझे तो हंसी आई है, क्योंकि अब जो पिछला वीडियो था वो तो देखे ही होंगे आपने, और जो नहीं देखे हैं तो साड़ी वाला प्लीज़ वो ब्लॉग देख लीजिए। तो उस ब्लॉग की दोपहर की ब्लॉग है ये। तो अभी तो बस मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, ज़्यादा खाना बनाने की मन नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हमारी राधा रानी और गोपू जी का विराज है, तो उन सभी का दर्शन आप सभी के साथ करवा चुकी हूँ। और यहाँ पे है हमारी प्यारी सी मट्ठू और किट्टू। अभी जा रही हूँ मैं बेडरूम में अपना बेडरूम दर्शन कराने। तो देख रहे हैं, आप समझ गए होंगे बेडरूम देख के जे वो एक ही दिन का ब्लॉग थी, क्योंकि सारी ब्लॉग जो मैंने आप सभी को दिखाया था, तो उसके बाद मेरा अलमीरा और साड़ी की हालत ऐसी थी बहुत ज़्यादा टेंशन में पड़ गई थी मैं, क्योंकि भाभी भी घर में नहीं थी। क्योंकि मैं शायद बताए वो होंगी, भाभी और भैया घूमने गए थे। तो मुझे बहुत ज़्यादा हैरानी हो रही थी। बेटी भी नहीं थी मेरे साथ, क्योंकि बड़ी बेटी मुंबई गई है और छोटी बेटी भी कोई काम की तो है नहीं, एकदम छोटी सी है। तो मुझे बहुत ज़्यादा कंटाला आ रहा था, मैं क्या करूँ। तो सोच रही थी अगर भाभी अभी गई है घूमने, अगर आके देखेगी ऐसा है, तो भाभी को भी शायद मन में थोड़ा दुखी होगी। ये देखो मेरे ननद क्या कर दिए 1 घंटे में ही। तो सोचा नहीं, जल्दी से मैं कपड़ा सही कर लेती हूँ। और ऐसे भी वीडियो शूट करने के बाद कुछ करने का मन एकदम भी नहीं करती है मुझे। दूसरे को तो पता नहीं, मगर मुझे नहीं करती है। और ऊपर से ये उल्टा मेहनत, तो ये करने के बाद तो मुझे ऐसा लग रहा था मैं कब खाना बनाऊँ, कब मैं खाऊँ, व भैया भाभी कब आ जाएंगे, क्योंकि देर ऑलरेडी बज चुके थे। तो भैया को मैंने फ़ोन किया, तो उनको बोली भैया आज मुझे खाना बनाने का कोई मूड नहीं है, तो कुछ हो सकता है। तो भैया ने बोला ओके कोई नहीं, खाना बनाने का मन नहीं है तो मत बनाओ, चलो हम सब मिलकर रेस्टोरेंट जाके खा लेते हैं। तो ये बात सुन के तो मैं एकदम खुश हो गई, एकदम बल्ले बल्ले। क्योंकि मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि थोड़ा रेस्टोरेंट जाओ, थोड़ा बाहर खाना खाओ। ऐसा भी रोज़ घर का खाना खा के मैं थोड़ी बोर हो गई थी। तो वो सोच के तो भैया ने जब ऐसा बोला, तो फिर मैं तो और भी ज़्यादा खुश हो गई। तो तब मैं जल्दी काम करना स्टार्ट कर दी थी। फिर एक काम करती हूँ, जल्दी से मेरा अलमीरा जो है उसको सेट कर लेती हूँ, क्योंकि भैया भाभी अभी गए हैं, तो वो अपने शॉप देखने गए हैं। उनको न्यू शॉप खोलना है, ओपन करनी है, तो वो ही देखने गए हैं भैया और भाभी। तो सोचा क्यों ना फिर मैं यहाँ पे सब सही कर लूँ, तो घर भी एकदम अच्छे से साफ़ सुथरा कर लेती हूँ। तो ये देखिए, मैं ना ये जो साड़ी रखने वाला जो बैग होते हैं ना, वो मैंने मीशो से ली थी। तो बहुत ही सस्ते में मिला था मुझे, 3 बैग मिला 150 रुपये में। तो मुझे लगा शायद क्वालिटी इतना अच्छा नहीं होगा, मगर मेरी जो सोच थी वो गलत थी। क्वालिटी बहुत अच्छी थी और चेन बहुत ही हैवी था चेन, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तो मैं सोच रही हूँ और भी एक बुक कर लूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं अलग से जो सिल्क साड़ी है वो अलग 3 में रख सकती हूँ, और 3 अगर बुक कर लेंगे ना, तो 3 में मेरा कॉटन की साड़ी कुर्ती आ जाएगी। तो अलमीरा देखने में भी बहुत सुंदर लगता है, क्योंकि ऐसे भी मैं अगर एक चीज़ लेने जाती हूँ ना अभी, तो मेरा 2-3 साड़ी बस सलवार कमीज़ गिर जाता है, तो मुझे फिर से अलमीरा सेट करना पड़ता है। तो अभी भी वही हुआ है, मैंने जब साड़ी निकाल रही थी ना, तो अलमीरा का हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था। तो अभी ऐसा करके रखूँगी तो शायद मुझे कंफर्टेबल होगा। तो देखिए साड़ी एकदम जो साड़ी मैंने जैसी रखी हूँ मैं देख पा रही हूँ, तो ऐसे भी करके मैं ऊपर नीचे कर सकती हूँ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं पूरा सेट करने के बाद आप सभी से शेयर करूँगी। तो आप सभी बताइएगा कमेंट करके आपको कैसा लगी मेरा जो अलमीरे का डेकोरेशन, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, बहुत ज़्यादा। और मैंने फटाफट पूरा घर बेडरूम पूरा साफ़ कर ली हूँ।
तो देखिए मैंने फाइनली अपना बेडरूम क्लीन कर ली हूँ पूरा, क्योंकि आप उसके पहले देखे थे कैसा हालत हो गई थी मेरी बेडरूम की और अभी कैसा हालत है। तो मैंने एकदम क्लीन करके रख दी हूँ। और ये है मेरी अलमीरा, बहुत ही अच्छा इंसान बन जैसा गया है, जो बहुत ही प्यारा सा भी लग रहा है, मुझे खुद बहुत पसंद आया। और मैं सोच रही हूँ और 3 बुक कर लूँ, क्योंकि मुझे ऐसा बैग बहुत ज़्यादा अच्छा लग रही है। तो आप लोग भी बताइएगा। तो अभी भैया भाभी आने वाले हैं, तो उन्होंने कॉल किया था जब हम लोग आने वाले हैं तो तू जल्दी से रेडी हो जा। तो मैं अभी फ़िलहाल रेडी होने जा रही हूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि अलमीरा मेरा बहुत दिन बाद सेट हो गया। चलो एक काम में 2 काम हो गया, साड़ी के वीडियो दिखाने के चक्कर में मेरा अलमीरा तो सही हो गया। तो अभी मैं सोच रही हूँ रेड कलर की साड़ी पहन लूँ, एकदम हल्की सी और सॉफ्ट सी है। फिर ऐसा लग रहा था कि साड़ी सच में पहनूं क्या, क्योंकि हस्बैंड भी नहीं है जो साड़ी पहनूंगी तो देखेंगे। तो मैंने अपना प्लान चेंज कर ली हूँ। तो अभी मैं पहन ली हूँ बहुत ही सिंपल सा टी शर्ट, क्योंकि और कुछ मन नहीं कर रहा था और मैंने मेकअप भी नहीं किया था, एकदम सिंपल था। पहले का जो मेकअप था वो मैंने रफ़ कर दी हूँ, अभी जस्ट क्लीन है। जस्ट मैंने लिपस्टिक लगाई हूँ और कुछ नहीं, मैंने आईलाइनर भी नहीं लगाई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। और अभी बज गए हैं 3, तो जस्ट खाना ही खाना है। तो जस्ट सिंपल सा स्कर्ट और टी शर्ट में हमें कैसा लग रहा है तो प्लीज़ बताइएगा, क्योंकि जो स्कर्ट है ना वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ज़्यादा नरम है। मैंने कलकत्ता से ऑर्डर की थी, तो उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे पार्सल किया था और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। फ़िलहाल मैंने तो स्कर्ट ज़्यादा नहीं पहनी हूँ, एक ही दिन में पहनी थी, तो आज लेके 2 दिन पहन रही हूँ। तो सच में गर्मी के लिए मुझे ऐसा ही चीज़ चाहिए था। आज तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, बाहर भी जा रही हूँ तो कुछ भी पहनने का मन नहीं कर रहा था, तो सोचा यही पहन लूँ। तो ये पहन के मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा। और मुझे पता नहीं कहाँ से नहीं ऐसा महसूस हो जा रहा, नहीं मैं सही दिख रही हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है ये सूट, स्कर्ट और टी शर्ट में। और मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी भी हूँ, क्योंकि गर्मी में मुझे ज़्यादा भी पसीना पसीना नहीं आएगा। और भैया भाभी तो ऐसे भी नीचे वेट कर रहे हैं, तो चलते हैं, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी है और मेरे जैसे सबको भी बहुत ज़्यादा भूख लगी है। तो यहाँ पे भाभी भी आ गए हैं। तो अभी फ़िलहाल हम निकल जा रहे हैं। तो भैया ने मेरे गाड़ी लेके गया था, सॉरी। तो भैया बोलते बाप रे तेरे गाड़ी में कितना तेल खाता है। तो मैंने बोला ऐसा कुछ नहीं है, इतना लंबा रास्ता गया है तो तेल भी खाएगा ना, तो उसको उतना नहीं। वो बोलता नहीं तेरा गाड़ी ने ज़्यादा तेल खाया। तो मैंने बोला ठीक है चल कोई नहीं। तो मैं निकल गई हूँ। तो और भाभी भी मेरे साथ ही बैठी है और साथ में मेरी छोटी भी मेरे साथ में बैठी है। तो भैया ने आगे निकल गया था, तो मैं सोच रही थी पता नहीं कौन सा रेस्टोरेंट में लेके जाएगा, क्योंकि मैं जिस रेस्टोरेंट के बारे में बोल रही थी उसने बोला चल तुझे एक न्यू रेस्टोरेंट के पास लेके जाते हैं, बहुत अच्छा बनाते हैं, तो खुश हो जाएगा। तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं। तो भैया ने ऐसा मतलब रोड से गया ना, मैं सोचा चलो कौन सा होटल है भाई। फिर देखा घूम फिर के मैं वही होटल के सामने से बार बार आती जाती हूँ, मुझे खुद भी पता नहीं था ये होटल था, ऐसा फील हुआ था। तो आके तो बैठ गई हूँ। पहले तो मुझे होटल पसंद नहीं आया था, फिर बाद में जब मैंने एसी रूम पे एंट्री मारी तो मुझे अच्छा लगा, कहीं मतलब अच्छा लगा मुझे जी, हाँ ठीक है चलेगा। तो जो मुझे खाने का बहुत मन हो रहा था वो है तंदूरी रोटी और पनीर हंडी। तो मुझे यही खाने का मन बहुत ज़्यादा कुछ दिनों से हो रही थी, और मैं अपने पतिदेव को भी बहुत बार बोली थी, तो वो बोल रहे थे तुम भाभी चले जाओ, मगर मुझे जाने का एकदम भी मन नहीं हो रहा था ऐसा। तो आज भैया थे तो आ गए रेस्टोरेंट में, तो मेरा मन भर गया। तो फिर भैया ने ऑर्डर किया था चिकन, इसको क्या बोलते हैं, तंदूरी, हाँ लेग पीस तंदूरी था, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। और लास्ट में हम लोग ने मंगाया था मटन बिरयानी, जो बहुत ही खाने में बहुत ज़्यादा यम्मी था, और मटन तो बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो मैं सोच रही थी चलो अच्छा है, मैं थोड़ा पहले बोल रही थी कैसा होटल है कैसा खाना होगा, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। खाना बहुत ज़्यादा बढ़िया था, बहुत ज़्यादा। तो पेट भर के तो मैंने खा ली थी एकदम,
क्योंकि जो जो खाना था सब मेरे ही फेवरेट के थे। भाभी ने बोला जो बहन खाएगी वही हम लोग खाएंगे, तो मेरा जो फेवरेट खाना था मैंने सब ऑर्डर कर दिया और मैंने खा भी लिया। तो अभी बारी है थम्स अप की। इतना कुछ खाने के बाद तो थम्स अप तो बनता ही है ना। तो अभी थम्स अप खाने के बाद मुझे थोड़ी राहत मिली और मेरा पेट बहुत ज़्यादा भर गया था और ऐसे भी भूख भी मुझे बहुत ज़्यादा लगी थी, क्योंकि कहाँ अभी खाते खाते ना 4 बज गए थे। तो आ चुकी हूँ मैं अपने घर। बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया हम सभी ने, बहुत ज़्यादा सोचा नहीं था इतना इन्जॉय होगा और खाना भी बहुत ही टेस्टी था। तो मेरा मन और पेट दोनों ही भर गए, अच्छा भी लगा। मगर अभी बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, क्योंकि सुबह उठ के पहले ही काम ख़त्म करके साड़ी का ब्लॉग, फिर उसके बाद अलमीरा का अभी का ब्लॉग, फिर रेस्टोरेंट जाना, मुझे बहुत ज़्यादा थकान सी महसूस हो रही थी। तो पहले तो मैं फ़्रेश होके 1 घंटा सो जाऊंगी। यहाँ पे मिट्टी के ऊपर बैठे हैं। तो यहाँ पे मैं नहा के मैं आ चुकी हूँ। अभी बजे हैं शाम को 5। तो सोचा 5 बजे तो कोई नहीं, पहले थोड़ा सो जाती हूँ। तो अगर हमारी वीडियो आप सभी को अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और जो न्यू है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके बाय, टेक केयर।